प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का लास्ट पार्ट नंबर 7, मतलब क्लास नंबर 7 आज आपकी होने वाली है और परसेंट आज आपका समाप्त हो जाएगा। आय, खर्च और बचत पर आधारित आज हम सवाल करने वाले हैं। अब जरूरी नहीं कि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ही ये वीडियो इंपोर्टेंट है। आप चाहे एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहे हो, सीजीएल हो, सीपी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या फिर पुलिस हो, आपका चाहे आपका बैंक हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता है कि जो आपका चहेता प्लेटफॉर्म है पढ़ाई की पंचायत, इस पर आज हम करने वाले हैं आय, खर्च और बचत पर आधारित सवाल। किस पर करने वाले हैं? आय, खर्च और बचत पर। आय, खर्च और बचत, ठीक है, खर्च और बचत पर हम करने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता है कि आपका जो चैप्टर है वो तो आपका पता ही है कि परसेंटेज है और यूनिक तरीके से हम आपको करा ही रहे हैं। बेस्ट से बेस्ट पैटर्न आपको बताया जा रहा है जिससे सवाल जल्दी आपका सॉल्व हो सके, सेकंडों में ही आपका सवाल का आंसर आ जाए, मिनटों की तो जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने तरीके के सवाल बनते हैं। देखो, जब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं आय, खर्च और बचत की। आय, खर्च और बचत की, ठीक है। आय होती है आपकी इनकम, सभी को पता है, ये जानते हैं। खर्च होता है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है। और बचत होती है आपकी सेविंग, ठीक है। इसके आधार पर जो सवाल बनते हैं वो बनेंगे दो टाइप के। कितने टाइप के सवाल बनेंगे? दो टाइप के सवाल बनेंगे। पहले जो सवाल बनेंगे उनकी कंडीशन केवल ये होगी कि एक पर्टिकुलर आय में से खर्च करने की वह बात कर रहा होगा, ठीक है। जैसे उसने कहा कि राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, 30% आपका यातायात पर खर्च करता है, बाकी का पैसा बचाता है, ठीक है। तो एक जो होगा वो फिक्स, आपके एक जो सवाल बनेगा वो बनेगा फिक्स इनकम के आधार पर। फिक्स इनकम के आधार पर आपके क्या बनेंगे? सवाल, ठीक है। बात आई कि नहीं समझ में? दूसरा जो होगा वो बनेगा आपका आय, खर्च और बचत तीनों में वृद्धि या कमी के आधार पर, मतलब इनकम, ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है। मैं कमी या वृद्धि के आधार पर, मैं कमी या वृद्धि के आधार पर, चीजों को समझिएगा, कमी या वृद्धि के आधार पर, ठीक है कि नहीं। तो इनमें से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन दोनों के लिए मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट यहां समझा दे रहा हूं कि आप सभी को एक बात पता होनी चाहिए इसमें। वो क्या, मैं आपको अभी तुरंत बता रहा हूं, वो बात क्या पता होनी चाहिए वो समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या? देखो, आय जो होती है, जो इनकम जो होती है आय, ठीक है, आय जो होती है वो दो चीजों से मिलकर बनी होती है, खर्च प्लस बचत। किससे? खर्च प्लस बचत से मिलकर। खर्च प्लस बचत से मिलकर बनी होती है। कैसे? मैं कहूं कि कोई व्यक्ति 500 रुपए कमा, देखो मैं आपको बता दूं, ये इनकम होगी आपकी, ये एक्सपेंडिचर हो गया और ये आपकी सेविंग होगी। बार बार पे आपको इंग्लिश हिंदी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई व्यक्ति 500 रुपए कमाता है, ठीक, और 300 रुपए खर्च करता है, तो बचाता कितना होगा? आप कहेंगे सर 200 बचाता होगा। बात आई कि नहीं समझ में? अगर मैं कहूं कि 300 खर्च करता है, 200 बचाता है, तो कमाता कितना होगा? 500। मैं कहूं कि 500 कमाता है, बचाता 200 है, तो खर्च कितना करता है? 300। मतलब जो इनकम है वो सेविंग और एक्सपेंडिचर को मिलाकर बनती है। केवल एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी के सवाल चुटकियों में आपके उड़ जाएंगे। आपको ज्यादा कंफ्यूजन, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है। अब आगे मैं आपको एक बात समझाऊं, शब्द क्या, एक बात ही पूरी समझा देता हूं कि मैं आपसे कहूं कि इसमें दो प्रकार के सवाल बन जाते हैं। पहला जो सवाल बनता है वो बनता है केवल सिंपल परसेंटेज के आधार। सिंपल परसेंटेज का मतलब है कि आपको परसेंट के आधार पर केवल ये कंडीशन दी जाएगी, कितना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, मिलाकर।
दूसरा शेष के आधार पर बनेगा। शेष जो पैसा बचा उसका इतना परसेंट मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। संख्याओं का जो आधार समझाया था उसमें आपको स्टार्टिंग बता दिया था मैंने कि शेष के आधार पर कंडीशन कैसे बनती है। बात है कि नहीं समझ में? ठीक है, तो इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा मोटिवेशन दे देता हूँ। बच्चे कहते हैं कि सर मोटिवेशन दीजिए। मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि जो व्यक्ति ना, जो मनुष्य, जो व्यक्ति है या जो भी है जो सपने देखता है ना, वह आंखों से दिखने वाली पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। क्योंकि जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तब तक उस सपने के लिए हम वर्क नहीं करेंगे। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी समझाया था कि अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो सपना देखना पड़ेगा भाई। बिना देखे सपना कौन पूरा करता है? आप घर से निकले, आपको खुद ही पता नहीं कि मेरा सपना क्या है, आपको पता ही नहीं कि मेरा एम क्या है। जब आपको पता चलेगा कि आपका एम क्या है तो आप उसी एम के लिए मेहनत करेंगे और 110% आप सक्सेस होंगे। और आपको पता ही नहीं कि आपका सपना क्या है, सोच रहे हो कि जो होगा ठीक है, जो होगा ठीक है, उससे काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। आप पहले सपना देखिए, आपको क्या बनना है, आप क्या करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको फिर मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात जीवन भर याद रखिएगा। बिना सपने, बहुत से लोग कहते हैं कि बड़े बड़े सपने देखते हो, बड़े बड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपने जब तक आप देखोगे नहीं तो पूरे कहां से करोगे? सपना ही नहीं देखे तो फिर क्या? बताओ, सपना तो देखो तभी तो पूरा करोगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सवाल काफी सिंपल है, टेंशन आपको लेनी नहीं है। ठीक है, एक सिंपल पैटर्न के आधार पर ये सवाल समझते हैं। लेकिन मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 15% किराए पर और 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसके पास 1100 रुपए बचते हैं तो उसकी आय क्या थी? उसकी जो इनकम है वो क्या थी? सिंपल सा सवाल है, घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत इसमें नहीं है। चीजों को समझिएगा बड़े ध्यान से। मैंने आपसे तभी बताया था कि आपको करना क्या है। देखो, मैं कह रहा हूं कि आय, ऐसे सवाल में आपको घबराना नहीं है कि जो आय है, जो आपकी इनकम है, वो आपकी 100% होगी। पहली बात तो होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल 110% होगी। ठीक है, आपकी जो इनकम है वो कितनी होगी? 100%। चीजों को समझिए। ठीक है, अब देखो, उसने कहा कि 20%, 15% और 10% खर्च करता है। शेष कोई शब्द नहीं दिया है, तो आपको देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि खर्च निकाल दीजिए। इसका खर्च दे रखा है आपका, कितना कितना दे रखा है? सर आप कहेंगे कि सर दे रखा है 20 दे रखा है, फिर दे रखा है आपका कितना, यहाँ पे 15 दे रखा है, और फिर आप कहेंगे कि सर 10 दे रखा है। ठीक है, 10%। और अगर इन सबको टोटल कर दिया जाए तो यहाँ पे 30 और 15 45 होगा। 45% आपका खर्च दे रखा। बात है कि नहीं समझ में? अगर खर्च जो है आपका 45% है तो आपकी बचत कितनी हो जाएगी? 55% बचत हो जाएगी। और जो 55% बचत है वो दे रखी आपकी 1100। ठीक है, तो मैं कहूंगा आपसे, तो 1% की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आएगी? 20 आएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 100% की जो वैल्यू होगी वो आपकी सीधा सीधा 2000 हो जाएगी। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही कोई आपको टेंशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपल पैटर्न पे जो सवाल बनता है उसको चुटकियों में हम उड़ा सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, और ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूं आपसे बार बार पे कि हैरी सर से पढ़कर आपको मैथ में तो दिक्कत होगी नहीं, लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल से जुड़ना है कैरियर प्लस से, और इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर अगला, जीवन का उद्धार। 3 पे पहुंच गए डायरेक्ट है, 2 पे आ जाइए। हाँ, मैं आपसे कहूंगा कि आपको शेष पर आधारित जो करना हो फ्रैक्शन मेथड से करना है, बेस्ट रहेगा। कारण उसका यही है कि अगर फ्रैक्शन मेथड से किया, आपको जो मिक्स फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाती है तो आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। टेंशन आपको लेनी नहीं है, यूनिक तरीके से हम आपको बता ही रहे हैं। ठीक है, देखो सवाल में कहा गया है कि राम अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है और शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है, और इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान का किराया देता है। अंत में
उसके पास 1800 रुपए बचते हैं, तो राम की मासिक वेतन मतलब मासिक आय कितनी थी। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले फ्रैक्शन को देखिए, सीधा सीधा फ्रैक्शन से, शेष का बहुत जल्दी फ्रैक्शन से होगा, समझ लीजिएगा मेरी बात को। पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने है 30%, कितना है 30%। 30% का जो फ्रैक्शन है आपका वो हो जाएगा 3/10, आप सभी को पता है 3/10 होगा। 3 बट्टे कितना होगा 10 होगा, घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, खर्च कर रहा है माइनस लगा दिए, टेंशन नहीं। दूसरा दे रखा है 50%। 50% का तो नर्सरी क्लास का बच्चा ही बता देगा कि सर 1/2 होता है, टेंशन लेनी नहीं है। बार बार पे कहता हूं नर्सरी क्लास का बच्चा बता देगा, इसीलिए कहता हूं भाई कि बता देगा वो, ये मैं कह रहा हूं तुमसे बता देगा। अब देखो ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है, पहले इनकम 10 थी, 3 खर्च कर रहा है तो बचा कितना 7/10 बचा। चीजों को समझिएगा, ठीक है। 2 थी, खर्च कर रहा है 1, तो बचा कितना 1/2 बचा। बात है कि नहीं समझ में, सीधा सीधा हो गया 7 कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया। अब चीजों को बड़ी बारीकी से आपको समझना, देखो अगर ये बात परसेंट में होती तो ये बात यहां आके लिख जाती आगे मल्टीप्लाई में, लेकिन परसेंट में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं इन पैसों को इसमें जोड़ दूं तो इसका मतलब खर्च होने के बाद जो परसेंट के बाद जो पैसा बचा था वो 1000 रुपए और 1800 रुपए बचा था, मतलब टोटल बचा था वो आपका 2800 बचा था। कितना बचा था 2800 बचा था। बात आई कि नहीं समझ में। और यहां से देखें और हम वैल्यू निकाल लें एक रेशियो की, तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी 400, और मैं 400 का अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो आप कहेंगे सर सवाल का आंसर बारीकी से आ जाएगा आपका 8000। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बात आई कि नहीं बच्चा समझ में, ठीक आ गई ना। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए भाई, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरे सवाल में अलग कॉन्सेप्ट है। मैं ज्यादा सवाल आपको नहीं करा रहा हूं, वही सवाल करा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा सवाल आपके बनेंगे भी नहीं, ठीक है। देखो सवाल काफी अच्छा है और किस तरीके से हमें इसको उड़ाना है वो हम बताएंगे आपको। देखिए एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश करता है। यदि वार्षिक आय 561 है तो पूंजी बताए। कुछ नहीं करना, केवल इनकम बतानी है आपको, ठीक है। पूंजी जो है, ठीक है, यहां से पूंजी लगाने के बाद जो फायदा हो रहा है वो दे रखा है आपको, टेंशन लेनी नहीं है बिल्कुल भी। यहां से पूंजी कितनी माने, देखो एक तो दे रखा है 1/3 और एक दे रखा है 1/4। अब समस्या के माने क्या भाई, यहां से ऐसा लीजिए कि 3 और 4 का एलसीएम कितना 12। अब देखो 12 का मैं 8% निकालूं तो टेंशन, 7% निकालूं तो टेंशन, 10% निकालूं तो टेंशन। तो 12 का कोई ऐसा टेबल ले लीजिए जिसमें 0 आता, 12×5 = 60। तो अगर मैं कहूं कि टोटल जो पूंजी आप अगर 60 मान लें तो कोई टेंशन नहीं है, 60 मान लीजिए, 120 मान लीजिए, ठीक है, 360 मान लीजिए, कोई घबराने की जरूरत आपको नहीं है। पूंजी मान ली मैंने 60 मान ली ना। अब ध्यान से एक एक लाइन को समझते जाइएगा मेरी बात को। कितने हिस्से हैं 3 हैं, तो आपको 3 बार इस 60 को लिख देना है। लिख दें, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। 2 बार लिख लो, पहले 2 बार लिख लो फिर, क्योंकि शेष दे रखा है, टेंशन नहीं ले। देखो पहले इसने कहा पूंजी का 1/3 भाग, तो पूंजी का 1/3 भाग निकालूं तो कितना आएगा बच्चा, आप कहेंगे सर 20 आएगा, ठीक है। उसके बाद 1/4 निकालूं तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है 15 आएगा, ठीक। उसके बाद उसने कहा शेष भाग। अब देखो शेष भाग, शेष का मतलब समझते हैं भाई, 20 और 15 कितना हो गया आपका 35, बचा कितना 25। तो शेष जो भाग बचेगा वो बचेगा आपका 25। बात है कि नहीं, इसलिए मैंने 360 यहां नहीं लिखा। अब एक चीज समझ लीजिएगा ध्यान से, यहां से एक चीज क्या है, पूरी कंडीशन समझ लीजिएगा भैया कि है क्या। देख लो यहां से 7% पर, कितने पर 7%, तो इसका 7% निकालेंगे, 7 दूनी 14, 1.4 आ जाए, ठीक है कि नहीं। बात आई कि नहीं समझ में। इसका फिर हमें निकालना है कितना, कितना दे रखा 8%, 15 × 120 मतलब 1.2 आ जाएगा, ठीक है। फिर शेष का दे रखा है 10%, तो 10% इसका हो जाएगा 2.5, ठीक है। कोई टेंशन आपको नहीं हो, ठीक। बात आई कि नहीं समझ में।
यहाँ से जोड़ लिए 5 और 7, 5 और 2 7 और 1 11 का 1, और यहाँ से 1 ये आ जाएगा 4 और 5.1 आ जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 561 के बराबर है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब 5.1 है आपका, वो जो है वो कितने के बराबर है, आप कहेंगे सर 561 के बराबर। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, कोई टेंशन नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 0 तो बढ़ा लेंगे हम। अब हम कर देंगे क्रॉस, इससे ये एक पर 51 एकम 51 और 51 एकम 110 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए पूंजी की वैल्यू कितनी, 60 की, तो 60 का कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से जो आंसर आएगा आपका 0 0 6 और 6 6600 आपका आंसर आ जाएगा। बड़ी बारीकी से हम ऑप्शन नंबर डी पर पहुंच जाए। बात आई कि नहीं समझ में। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था, थोड़ा सा देख लीजिए इधर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारा जो टाइप है, ये वाला हमारा जो टाइप है वो ये वाला कंप्लीट हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरे टाइप के क्वेश्चन। एक ही वीडियो में दोनों टाइप के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। टेंशन आपको लेनी नहीं है, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। यूनिक तरीके से जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हम आपको कराते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पर, जो कि अलग तरीके का है। थोड़ा सा समझ लीजिए, टेंशन आपको नहीं लेनी, सिंपल सा मेथड बताऊंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना। देखो, इसने कहा राम का आय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय भी 12% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सिंपल सा मेथड बताऊंगा। देखो, राम की आय और बचत, ठीक है, आय और क्या, बचत। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, आय और क्या दे रखी है, थोड़ा सा देख लेते हैं। आय और बचत है, आय में 10% की वृद्धि होती है और व्यय भी, व्यय मतलब होता है आपका खर्च, मैं यही लिख देता हूं आपको कंफ्यूजन में। ठीक है, 12% बढ़ जाता है, ध्यान से समझिए। तो मैंने कहा था, आपको पता है कि इनकम जो होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को मिलाकर होती है। तो मैं आपसे कहूं कि जो आय है वो कितनी दे रखी है आपकी, 3 दे रखी है। ठीक है, और बचत दे रखी है आपकी 2, तो खर्चा कितना होगा आपका 1। बात आए कि नहीं समझ में। ठीक, अब उसने सवाल में कहा क्या, कहा ये है केवल इतना सा, और यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि आय 10% बढ़ जाती तो केवल 10 का गुणा कर दीजिएगा, सीधा सीधा आ जाएगा 30। ठीक, उसके बाद व्यय होता है आपका खर्च, 12 का गुणा कर दीजिएगा, ये आ जाएगा सीधा सीधा आपका 12%। ठीक, 3 में से 1 गया 2, 30 में से 12 गया तो कितना बचेगा आपका 18। बात आई कि नहीं समझ में, कितना बचेगा 18। इस सवाल में कंफ्यूज होनी, ये आय है, खर्च होता तो टोटल इनकम 5 बन जाती। ठीक है, आय। अब यहां से पहले दे कितना रखा था, 2 कहां पे आप डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9%, जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इस सवाल में यहाँ खर्च था तो मैंने आय दिया है, तो आय के हिसाब से आपको सवाल कराया है। तो एक ऑप्शन को उठा के हम यहाँ पे सही कर, चीजों को समझिएगा बारीकी से। बात आई कि नहीं समझ में। देखो ध्यान से, इनकम कितनी है, 3 है, खर्चा कितना है, 1 है, बचत कितनी है, 2। ठीक है, 3 इनकम में 10% की वृद्धि तो 30 हो जाएगा, खर्च व्यय मतलब खर्च होता है 12% तो 12 हो जाएगा, अंतर निकालेंगे क्योंकि 3 इनकम में से खर्च जाएगा तभी तो बचत बचेगी, तो बची 18, बचत थी कितनी, 2 का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत 9%। ठीक है कि नहीं, मैंने सवाल को गलत साबित नहीं किया। अगर सवाल चेंज हो जाए तो कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। अब सवाल देख लीजिएगा, ये सवाल है एसएससी सीजीएल में पूछा। आप कह रहे होंगे सर कि करा तैयारी जीडी ग्रेड सीजीएल है, भाई कोई पता नहीं है, एसएससी वो है, एसएससी ये, उठा के दे दे सवाल को, अभी इसी को दे दे सेम तो और टेंशन। ठीक है, और यहाँ सब कहानी रेशियो में पहुंच गई है, सब कहानी रेशियो में, जबकि ये बीच में पॉइंट है। ये 18.9%, 17.7%, 20.3%, 20.3% और 21.5%। घबराना था नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत है नहीं। देखो यहां से इसने कहा एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि हो जाती है, और व्यय मतलब खर्च जो है 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है।
ध्यान से समझिए, मैंने कहा था इनकम, एक्सपेंडिचर और आपकी सेविंग। ठीक है, घबराना नहीं है, चाहे तो एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन लिखूंगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 65%, 65% का फ्रैक्शन आपको पता है 13/20 होगा, घबराने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इनकम कितनी है 20 है, ठीक है, और खर्चा कितना है आपका 13 है, तो बचत कितनी होगी आपकी 7 होगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चीजों को समझ लीजिएगा। कुछ नहीं है, चाहे तो हम यहीं से खत्म कर सकते थे, इसको लिख कर यहीं से हो जाएगा, लेकिन इसमें लिखना जरूरी है कि आपको समझ में नहीं आया तो फायदा क्या हुआ हमारा पढ़ाने से। देखो आप समझ लीजिए कि सवाल क्या क्या रहा है। आय में 20.1% की वृद्धि हो जाती है, तो 20.1% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 402। भाई ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 कम 2, 0 का 0, 2 दिन 4, पॉइंट हटेगा 0। ठीक बात है कि परसेंट में कहानी रहेगी। दूसरा, उसके व्यय मतलब होता है खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तो 20 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, 260 हो जाएगा। बात है कि नहीं समझ? ठीक है, यहां से कर देंगे माइनस, तो 140 ये रहा और 2 ये 142 बचा, 142। ठीक है, और यहां से 142 बचा, लेकिन बच कितना रहा था पहले 7, 7 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा और मुझे भाग देके आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। इस तरीके से आज का जो टॉपिक है, बहुत ही छोटी वीडियो, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, लेकिन टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर से कहूंगा मेहनत कीजिए, ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, इतनी कीजिए कि आपको खुद लगे कि हाँ कि मेहनत मैंने दिल से की है, इतनी की है कि अब मेरे सामने कोई भी पेपर टफ नहीं रहेगा, आसानी से मैं क्लियर कर लूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।